ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का 9th वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है। तो अंतर क्या है किसमें आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण या लेखा परीक्षा में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो मीनिंग है ये हमने लास्ट वीडियो जो इसी के ऊपर बना था, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो के ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली डिफरेंसेस के लिए है, क्या अंतर है, तो हम लोग डिफरेंसेस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला मीनिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो वो हम डिस्कस वापस नहीं करेंगे, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ये हिंदी वालों के लिए हो गया। ठीक है। यहाँ पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्कोप। ठीक है, क्या दायरा है या घेरा। ठीक है। तो क्या है दायरा इसका। तो इंटरनल कंट्रोल वाइडेस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक भी आ जाती है। ठीक है। ऑडिट भी और अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल, मतलब जितने फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल है सब किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का। इसीलिए सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है ये। ठीक है। सबसे ज़्यादा दायरा है इसका। फिर इंटरनल चेक, तो ये पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है इंटरनल चेक। ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिट, तो इंटरनल ऑडिट भी पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का, लेकिन ये बड़ा है किसके कंपैरिजन में, इंटरनल चेक के कंपैरिजन में। क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल चेक में एक कर्मचारी, जो एक एम्प्लॉय होते हैं, उनका काम दूसरे एम्प्लॉय चेक कर देते हैं। और इंटरनल ऑडिट में तो हर चीज़ का चेकिंग होता है। ठीक है, कि सब फंक्शन हो रहा है कि ठीक से नहीं हो रहा है फंक्शन। तो इंटरनल चेक मतलब एम्प्लॉयज़ के काम भी चेक हो जाते हैं किसमें, इंटरनल ऑडिट में, क्योंकि उनको भी देखा जाता है कि ठीक तरह से परफॉर्म किए गए हैं कि नहीं। ठीक है। और इंटरनल ऑडिट क्योंकि पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का, तो इसीलिए उससे छोटा है। ठीक है। ठीक है। तो ये छोटा है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट छोटा है कंपेयर इंटरनल कंट्रोल के, क्योंकि इसका एक पार्ट है। और पर इंटरनल चेक से ये बड़ा है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट जब होता है तो एम्प्लॉयज़ का काम भी चेक हो जाता है। ठीक है। फिर पीरियड, ठीक है, इसकी अवधि क्या है, तो या कैसे ये होता है, क्या कवर करता है पीरियड में इसका। तो इट कैन बी अप्लाइड एनी टाइम एंड एट एनी एक्टिविटी। ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो किसी भी समय इसको लागू किया जा सकता है और किसी भी एक्टिविटी में। ठीक है। क्योंकि ये मैनेजमेंट के द्वारा स्थापित कंट्रोल है, तो मैनेजमेंट इसको किसी भी समय जहाँ पे भी इसको लगेगा कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो बेटर ढंग से नियंत्रित हो सके, उस पर कंट्रोल आ सके, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन है वो हम लोग का कंप्लीट कर ले इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। इसके बाद फिर है इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक तो फिक्स होता है एडवांस में। जैसे एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाता है आपको क्या काम करना है, दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी बता दिया जाता है, जिसमें फिर जो पहले और जहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ का काम दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा चेक हो जाता है जब उनके पास वो जाता है, क्योंकि वो काम भी उसके उनके अंडर में है, अगर उनको वो चीज़ चेक कर देना है। ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर है इट गो साइड बाय साइड विद द वर्क ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड चलते रहता है, और इसके साथ ही ये भी इंटरनल चेक भी चलता है। मतलब जहाँ पे भी एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा चेक हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। जैसे अ, उनके अंडर ही कोई एम्प्लॉय है तो उनका काम वो देख लेंगे कि ये ठीक किए हैं कि नहीं। ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिट, तो ये तो तब होता है जब अकाउंटिंग वर्क ओवर हो जाता है, तभी तो ऑडिट हम लोग कर पाएंगे। अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब रेडी हो जाएंगे तभी हम उसका ऑडिट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये लास्ट में हो गया, अकाउंटिंग जब ख़त्म हो जाता है। तो ये साइड बाय साइड चलता है इंटरनल चेक, ठीक है, अकाउंटिंग के, और ये जब ओवर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है, ये हिंदी वालों के लिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ऑब्जेक्टिव, तो उद्देश्य क्या है इंटरनल कंट्रोल का। यह उद्देश्य है कि ये सारे मेजर्स को पुट करना चाहता है, ताकि हम लोग हर एस्पेक्ट जो बिजनेस के हैं सारे पहलू को हम कवर कर सके।
ठीक है, क्योंकि इसका तो ऑब्जेक्टिव ही है कि किसी तरह का भी कंट्रोल लगाया जाए जिससे हम नियंत्रण अच्छे से कर सकें। ठीक है, इसके बाद है इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रिवेंट कर सके, रोक सके किसको किसको, एरर्स और फ्रॉड्स को। जब एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा चेक हो जाएगा तो जो पहले वाले एम्प्लॉयज़ ने गलती की होंगी तो वो जो जिनके अंडर ये लोग आते हैं, जब वो फिर जब चेक करेंगे इनका काम, ठीक है, तो देखेंगे कहाँ एरर हो रहा है या कहीं फ्रॉड है, तो उसको ये रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ताकि ये सब ऑकर ना करें। फिर ऑडिट जब होता है तो वो डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कहीं एरर हो रहा है क्या, और डिटेक्ट होने के बाद फिर ऑडिट में भी फिर प्रिवेंट, वो फिर सजेशंस देते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, कि देखिए यहाँ यहाँ गड़बड़ हो रहा है या एरर है, तो इसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो डिटेक्ट हो गया। फिर इसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पे बात करें तो इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि हम जानते हैं सारे कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी तरह की है, ताकि कंट्रोल बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक ढंग से काम हो सके। ठीक है, जिस तरह से होना चाहिए, तो इसीलिए ये कॉस्टली है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को कंट्रोल करने खोजती है, तो जितना भी तरह का, इसी के अंडर तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट भी आता है। ठीक है, तो ये कॉस्टली है, ये इकोनॉमिकल है क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ को तो ऑलरेडी हम सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर तो उनका वर्क का पार्ट ही हो जाता है ये, तो इसलिए इंटरनल चेक के लिए अलग से कम इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये तो सैलरी का ही पार्ट होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल है। फिर इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में क्या है, एक कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू इंटरनल चेक। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि हम लोग को अलग से बियर करना पड़ता है कॉस्ट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट के लिए या तो हमने पहले वीडियोस में देखा है, या तो इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो करेंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं जो कि इंटरनली होंगे वो तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कर देते हैं, या कभी कभी बाहर से भी हम लोग हायर करते हैं। ठीक है, कि आप इंटरनल ऑडिट कर दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको कॉस्ट तो देना ही है। ठीक है, मतलब पैसे फीस तो देना ही है। ठीक है, तो या तो हम एम्प्लॉयज़ को हायर करें जिनको हम सैलरी दें, या हम बाहर से किन्हीं को लाएं और उनको हम उनका फ़ीस दें। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में मेरा कॉस्ट तो लग रहा है इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिकल है इंटरनल कंट्रोल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल का तो ये पार्ट है। ठीक है, तो जब इंटरनल कंट्रोल रहता है तो उसमें चेक भी आ गया, ऑडिट भी आ गया, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, फिर अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल भी है। तो ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, ऑडिट, ये सबसे महंगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों और बाकी सब कंट्रोल भी इसके पार्ट हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया, यहाँ हिंदी वालों के लिए हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ हमने डिफरेंसेस कवर किए। ठीक है, 5 डिफरेंसेस थे। तो पहला था मीनिंग, जो कि हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर स्कोप, ठीक है, तो स्कोप फिर डिस्कस हुआ, और फिर जो अदर्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्कोप में हमने देखा कि सबसे बड़ा है इंटरनल कंट्रोल, फिर हमारा आ जाता है इंटरनल ऑडिट, फिर इंटरनल चेक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पीरियड कब अप्लाई किया जा सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल किसी भी समय अप्लाई किया जा सकता है, इंटरनल चेक तो चलता ही रहता है, और इंटरनल ऑडिट फिर जब अकाउंटिंग वर्क ओवर हो जाता है। फिर देखा हमने ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल का, कि सारे ही एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सके। इंटरनल चेक का है ताकि एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा चेक हो जाए। और इंटरनल ऑडिट का है, ये इंटरनल चेक का है कि एक एम्प्लॉयज़ का काम दूसरे से चेक हो जाए जिससे प्रिवेंट हो सके एरर्स एंड फ्रॉड्स। और इंटरनल ऑडिट का है कि रोका जा सके एरर्स एंड फ्रॉड्स को। फिर हमने देखा
फिर हमने कॉस्ट देखा, तो सबसे कॉस्टली है इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि सारे कंट्रोल्स इसी के अंदर आते हैं। फिर इंटरनल ऑडिट, ठीक है, क्योंकि अलग से फीस या सैलरी उसके लिए देना पड़ेगा। और या फिर लास्ट में है इंटरनल चेक, ठीक है। तो उसमें तो क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए हायर करते ही हैं, तो उनका वो एक स्कोप ऑफ ड्यूटी में ही आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।